हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो निकल कर सामने आए हैं, जिसमें से जो पहला अपडेट है वो AMCA के डेवलपमेंट को लेकर है। तो मेटल कटिंग जो है वो चालू कर दी गई है टाइटेनियम बल्क हेड की, जिसको आमका में यूज़ किया जाएगा। तो ये जो बल्क हेड है ये एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक तरीके का स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो कि एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज को बांध के रखता है और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और ये डिफरेंट सेक्शंस के होते हैं। आप फोटोग्राफ को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AMCA की बनने की शुरुआत जो है वो हो गई है। तो AMCA के फर्स्ट प्रोटोटाइप के रोल आउट की टाइमलाइन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया है और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2024 से 25 के बीच में एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोटोटाइप है वो कम से कम 2024 तक रोल आउट हो जाए, ताकि जो 5 साल का गैप रखा गया है सीरियल प्रोडक्शन में वो स्टार्ट हो सके, यानी कि 2030 से जो सीरियल प्रोडक्शन प्लान किया जा रहा है वो हो पाए। तो यहाँ पर किस तेज़ी से काम चल रहा है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। तो अगर आपको याद हो 17 मार्च 2022 यानी कि इसी साल 17 मार्च को DRDO द्वारा एक 7 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया और ये जो कंस्ट्रक्शन है वो रिकॉर्ड 45 डेज के अंदर किया गया था। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर AMCA के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ADE और एडा के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है AMCA का उसको यहाँ पर बनाया जा सके। तो तेजस मार्क 2 पर भी जो काम है वो चल रहा है और टाइमली प्रोग्रेस कर रहा है, पर AMCA पर जो काम है वो मिशन मोड में चल रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से कमिटेड है AMCA को लेकर। और अगर गवर्नमेंट द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि फंड्स वगैरह की कमी ना पड़े तो डेफिनेटली ये जो एयरक्राफ्ट है वो टाइमली रोल आउट भी होगा और टाइमली इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हम देख सकेंगे। बाकी जो अगली न्यूज़ है वो इंडियन नेवी को लेकर है। तो इंडिया और ब्राज़ील जो है वो एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं उनके मेंटेनेंस जो है वो जॉइंटली करी जा सकती है, क्योंकि ये जो सबमरीन्स हैं ये इंडियन नेवी और ब्राज़ीलियन नेवी दोनों की सर्विस में है। तो इंडिया द्वारा 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो ऑपरेट करी जानी है, जिसमें से 4 जो है वो पहले से ही सर्विस में है। एक के सी ट्रायल चल रहे हैं जो कि बहुत जल्द इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करेगी, और जो लास्ट है उसको लॉन्च कर दिया गया है और वो भी आने वाले 2 सालों में इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करेगी। वहीं पर हम ब्राज़ीलियन नेवी में बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो फिलहाल 2 ही बनकर तैयार हुई हैं और दोनों की दोनों सी ट्रायल्स में हैं। तो जिस तरीके से इंडियन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जो है वो इंडिया में बनी है, उसी तरीके से ब्राज़ीलियन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ब्राज़ील में ही बनी है, यानी कि दोनों के पास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और बड़े आराम से कोऑपरेट किया जा सकता है इन सबमरीन्स की मेंटेनेंस को लेकर। और ये बात आपको बता दें कि जो ब्राज़ील की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये थोड़ी एनलार्ज सबमरीन है और इनको ब्राज़ील ने टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के अंतर्गत लिया है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो सबमरीन्स हैं ये थोड़ी सी एनलार्ज हैं और इनकी एंड्योरेंस जो है वो इंडियन स्कॉर्पियन से ज़्यादा है, पर फिर भी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है वो यहाँ से मिसिंग है। और ये चीज़ हमने रिपोर्ट करी थी कि रिफिट के दौरान जो कलवरी क्लास की सबमरीन है, यानी कि जो इंडियन स्कॉर्पियंस हैं, उनमें DRDO का AIP सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि अगर सब कुछ अच्छा चलता है और DRDO का AIP सिस्टम कलवरी के साथ एक सक्सेस निकलकर सामने आता है तो ये सिस्टम हम ब्राज़ील को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड एंड्योरेंस स्कॉर्पियन है उसकी एंड्योरेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट के साथ एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल की पॉसिबिलिटी भी जो है वो क्लियरली नज़र आती है। बाकी एक और अपडेट की बात करें तो भारत फोर्ज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी द्वारा ये बात कही गई कि भारत फोर्ज द्वारा एक रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल या फिर RAP आर्टिलरी राउंड बनाया जा रहा है, जो कि एक 155 मिलीमीटर की कैनन से फायर किया जाएगा और यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो 120 किलोमीटर की मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है और अगर यहाँ सक्सेस मिलती है तो ये दुनिया भर में एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली एक डेडिकेटेड वीडियो वाला टॉपिक है, जिसको हम डेडिकेटेड वीडियो में ही काफ़ी विस्तार में समझाएंगे। आई होप यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।